हे व्हाट्सअप गाइस, तो इंडिया में रहते हुए मैंने देखा है कि राइजन के लैपटॉप्स का काफी क्रेज है। मैंने अपने कमेंट्स भी रीड किए और रेडिट पर भी देखा है कि जब भी लैपटॉप लेने का सीन बनता है तो सब राइजन को ही पिक करते हैं। और उसके तीन मेन रीजन, एक तो कोर काउंट, बैटरी लाइफ और कॉस्ट। तो जिस लैपटॉप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम है Acer Nitro-5 और इसके दो वेरिएंट आते हैं जिसमें A to Z तक सब कुछ सेम है, बस C अलग अलग है। साथ ही इसमें RTX 3050 है जिसकी TGP है 75 वोट, 8GB रैम है जिसकी रैंक है 1RX16 और बाकी सब वही कॉमन स्पेक्स है। इंटेल वाले वेरिएंट की रेगुलर प्राइस है 69K, लेकिन सेल में मैंने इसको मिनिमम 67K में भी देखा है। इसके अलावा आप 10% और डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो इफ यू मेट द कंडीशंस। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लैपटॉप की लॉन्च प्राइस 80,000 के आसपास थी, तो उन दिनों के कंपेयर में तो आज की रेगुलर प्राइस भी काफी डिसेंट है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू के बारे में। तो इंटेल i5 11400H एक 6 कोर सीपीयू है। अभी हाल ही के वक्त में अगर हम इसके कॉम्पिटिटर को देखें तो वो होगा AMD का Ryzen 5 5600H। 70 के बजट में आई थिंक ये दोनों सीपीयू काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि ये दोनों काफी हद तक सेम स्पेक्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ये दोनों ही 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आते हैं। सब स्पेक्स में देखोगे तो वहां पर थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, बेस एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड और L2 और L3 कैश मेमोरी। लेकिन एक्चुअल में कौन सा सीपीयू बेहतर है, इसके लिए हमें कुछ बेंचमार्क्स देखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिनेबेंच R20 से। तो सिंगल थ्रेड में ये सीपीयू 569 स्कोर करता है जो कि पूरी लिस्ट में मैक्सिमम स्कोर है। लेकिन अगर हम मल्टी थ्रेड में देखें तो वहां पर इंटेल राइजन से कम स्कोर करता है। थोड़ा सा और एक्यूरेसी के लिए मैंने सिनेबेंच R23 को भी टेस्ट किया और इसमें रिजल्ट और भी ज्यादा शेकी है। मेरे ख्याल से ये बेंचमार्क सीपीयूज के रैंक बताने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस हम प्रोडक्टिविटी और गेमिंग में ही देखेंगे। लेकिन फिर भी एक छोटा सा स्पॉइलर ये है कि अगर आज मार्केट में 6 कोर में सबसे बेस्ट सीपीयू को लिस्ट करना हो तो एक तो होगा AMD का Ryzen 5 5600H और सेकंड होगा इंटेल का i5 11400H। अब इन दोनों में से कौन सा सीपीयू लें ये डिपेंड करता है इस पर कि लैपटॉप कौन सा है और उसकी कॉस्ट कितनी है। इसीलिए अभी तो हम बात करते हैं Acer Nitro-5 के बारे में। तो रियल गेमिंग में देखें तो आपने भी सुना होगा कि इंटेल में ज्यादा FPS मिलते हैं और ये स्टेटमेंट आज भी गलत नहीं है। यहाँ पर एक गेमिंग कंपैरिजन है बिटवीन Ryzen 5 और इंटेल i5। ऐसे में जो गेम मैंने रन किए वो है Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk और Watch Dogs Legion। इन सब गेम्स में इंटेल 5 से 10% फास्ट था और 1% लो FPS भी इंटेल के फेवर में थे। VR गेम्स यूजुअली सीपीयू पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसलिए टाइटल लाइक Valorant, Apex और Call of Duty Warzone ये तीनों भी इंटेल के फेवर में ही है। वन थिंग आई नोटिस की ये डिफरेंस आपको सिर्फ मीडियम में लो सेटिंग पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई सेटिंग पर VRAM का इश्यू आ जाता है और उस केस में फिर सीपीयू कौन सा ये मैटर नहीं करता है। ओके, तो गेमिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी काफी डिमांड में है, इसलिए इसके बारे में बात करते हैं। पर्सनली मैं अपने वीडियोस एडोबी में एडिट करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इंटेल को इसमें एडवांटेज है। लेकिन अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक DaVinci, ब्लेंडर, इन दोनों में AMD और इंटेल में बस सेकंड्स का ही फर्क है, इसलिए एडिटिंग पर्पस के लिए तो आप इन दोनों में से कोई भी सीपीयू ले सकते हो। हाँ, तो अब अगर हम एक्चुअल लैपटॉप की बात करें तो Acer Nitro-5 यूं तो एक बजट गेमिंग लैपटॉप है, इसलिए हम सब प्री एज्यूम कर लेते हैं कि डिजाइन वैसे ठीक ठाक ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में आई थिंक Nitro-5 एक बहुत ही डिसेंसी के साथ बिल्ड हुआ लैपटॉप है और बिल्ड क्वालिटी वाइज तो मुझे इसमें कोई इश्यू नजर नहीं आता है। अगर आपको लैपटॉप लंबे टाइम तक यूज करना है तो Nitro-5 एक सही लैपटॉप है। वैसे बिल्ड क्वालिटी उतना बड़ा फैक्टर भी नहीं है क्योंकि सारी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। स्क्रीन की बात करें तो वही 144 हर्ट्ज का पैनल है, 66% sRGB और गुड कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आता है। फॉर कंपैरेटिव बेसिस आई थिंक एक बहुत ही फेयर डिस्प्ले है और आप इसमें कंटेंट कंज्यूम करना भी एंजॉय करोगे। लेकिन गेमिंग में आई थिंक ये डिस्प्ले थोड़ा लेटेंसी को इंक्रीज करती है क्योंकि इसमें इनपुट लैग ज्यादा है। पोर्ट सिलेक्शन तो वही है जो हमेशा से हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप एक नजर में इनको देख लो। बैटरी लाइफ इस लैपटॉप में एक डिसीजन फैक्टर हो सकता है क्योंकि इन दोनों ही लैपटॉप में 57 वॉट आवर की बैटरी है, लेकिन बैटरी बैकअप AMD में ज्यादा है। बात अगर 15-20 मिनट की होती तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन इन दोनों में 1 घंटे से ऊपर का फर्क है। इंटेल अगर 4 घंटे का बैकअप दे रहा है तो AMD सेम कंडीशन पर 5 घंटे से ऊपर सर्वाइव कर लेता है और बैटरी पावर पर AMD Ryzen 5 5600H इंटेल से बेहतर परफॉर्म भी करता है। थर्मल्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, Acer Nitro-5 Lenovo Legion की बराबरी करता है और Asus TUF से तो बेहतर है। साथ ही इसके सरफेस टेम्परेचर कम है क्योंकि हीट जनरेशन भी कम है। नंबर्स को देखें तो गेमिंग के टाइम GPU 70 के आसपास रहता है और CPU 80 से 85 के बीच में वेरी करता है। मैंने देखा है कि लॉन्ग रन में लैपटॉप थर्मल्स में काफी परेशान करते हैं, तो अगर आपको लंबा गेम खेलना है तो Acer Nitro-5 को ही लेना। वीडियो क्लोज करने से पहले मेरे पास 3 कंक्लूजन है। एक तो ये कि इंटेल को गेमिंग में आज भी एडवांटेज और आई थिंक एडवांटेज 5 से 15% तक वेरी करेगा, लेकिन प्रोडक्शन वर्कलोड में AMD और इंटेल का गैप बहुत ही स्लिम है। सेकंड पॉइंट ये कि AMD और इंटेल दोनों पावरफुल CPU है, लेकिन एफिशिएंसी के मामले में AMD बेटर है क्योंकि वहां पर आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है। तीसरी बात यह है कि ये इस बारे में नहीं है कि कौन सा सीपीयू फास्टर कौन सा स्लो। बात जो यहाँ पर सच में मैटर करती है वो है चॉइस। आज से पहले अगर आपको 6 कोर में कोई लैपटॉप लेना था तो AMD एक ओनली ऑप्शन था, लेकिन अब से आप वहाँ पर इंटेल को भी काउंट कर सकते हो और इस तरह की कॉम्पिटिटिव रेस में हम कस्टमर्स का ही फायदा होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा फील हुआ होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।